जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको तहे दिल से थैंक यू। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जज मत करिएगा। दिल से ये थॉट्स निकले हैं और मैं ये आपके बीच शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे आने वाले यूथ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ये कितना ज़रूरी है। क्या हम जिसकी प्रेयर करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, क्या हम उनको फॉलो करते हैं? तो प्लीज़ कोई भी थॉट प्रोसेस बनाने से पहले पूरी वीडियो को देखिएगा और गंभीरता से सोचिएगा। जय जय श्री राम। जय श्री राम है सबको। तहे दिल से सबको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं 22 जनवरी के लिए। हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है और 22 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन होना है। पूरा भारतवर्ष बहुत खुश है, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने कुछ थॉट शेयर करना चाहता हूं। जैसे हम पूरी खुशियां मना रहे हैं हमारे मंदिर बनने पर, क्यों ना ये अवेयरनेस भी जगाई जाए कि आप जिनको दिल से, जिनको पूजते हैं, क्या आप उनको फॉलो करते हैं? क्या उनका एक भी % अंश आपके अंदर है कि आप अपने इंसान को प्रभु श्री राम की इतनी सारी क्वालिटीज में कहीं एक भी पॉइंट्स अपने आप को दे पाते हैं? खुद से ये क्वेश्चंस पूछना जरूरी है और मैं क्वेश्चन ये खुद से भी पूछता हूं। इसीलिए मेरे अंदर ये थॉट आया कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कितना जरूरी है। अगर हम अपनी हिस्ट्री से, अपनी चीजों से सीखेंगे नहीं कुछ, तो हम भविष्य में खत्म हो जाएंगे। हम कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। बदलाव आ रहा है, हिंदुत्व की तरफ दुनिया आकर्षित हो रही है। लोग समझना चाहते हैं हिंदुत्व को, हमारी हिस्ट्री को, हमारी चीजों को। उसके साथ साथ क्या जरूरी है, अगर आप प्रभु श्री राम की क्वालिटीज को देखोगे ना, तो एक बेहतर इंसान बनने के रास्ते पे आप तुरंत ही निकल चलोगे। अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे ना, प्रभु श्री राम अपने माता पिता की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। आज तक कभी भी उन्होंने अपने पिता की बात को ना नहीं बोला, चाहे जितना भी कष्ट हो। 14 साल का वनवास काट लिया, एक राजा होकर सब सारी खुशियां, सब कुछ त्याग कर, वो एक वस्त्र पहनकर अपना घर छोड़कर 14 साल के वनवास पे चले गए। वहीं से हमें लाइफ लेसन मिलना शुरू हो जाता है कि सबसे पहले अपने बड़ों का, अपने माता और अपने पिता का हमें आदर करना कितना जरूरी है। उनकी आज्ञा का, भले ही कभी कभी हमारे माता पिता भी अपने डिसीजंस में सही नहीं होते, लेकिन उनका बड़प्पन और उनकी इज्जत बनाए रखना कितना जरूरी है। दूसरा मोटिवेशन, अगर आप प्रभु श्री राम से अगर और भी लेसन्स आगे सीखे जाएं, माता पिता के रिस्पेक्ट के साथ साथ उन भाइयों के बीच में कितना प्रेम था। किसी भी तरह की अपनी प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए, पैसे के लिए कोई लालच नहीं थी। उससे ये हमें अपने इस मॉडर्न सोसाइटी में, इस कलयुग में ये सीखना जरूरी है कि जमीन, पैसा, ये सब कुछ मिट्टी में ही रहना है और हमें निकल लेना है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम सब अपने सगे एक साथ होंगे, तो इस मुट्ठी में वो ताकत होगी ना कि हम दुनिया में सब कुछ फतेह कर सकते हैं। लेकिन जब ये मुट्ठी हम तोड़ देते हैं, या लालच की या सेल्फिशनेस की चीजें आती हैं, तो ये अपने आप कमजोर हो जाती है। आपको लगता है कि आप बहुत मजबूत हो, लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसे फेजेस भी आते हैं कि इंसान फिर समझ में आता है कि अपनों का होना कितना जरूरी था। मैं कितना अकेला हूं अपनी जिंदगी में। वो दोस्ती की मिसाल है। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने जिसके साथ भी फ्रेंडशिप की, अपनी पूरी जर्नी में अपनी दोस्ती को पूरी तरह निभाया। कोई भी उसमें सेल्फिश थॉट्स नहीं थे। उनके कर्तव्य को अगर हम फॉलो करें या थोड़ी सी भी सीख लें, तो हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। इस जर्नी में 14 साल के वनवास ने उन्होंने हमें इस पूरे जीवन काल में अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है, वो अच्छी तरह से सिखा दिया कि इंसान को हमेशा अपनी सरलता, अपनी सिंप्लिसिटी
के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर आज आप यहां हो तब भी आप एक नॉर्मल इंसान बन के रहो, कल आप यहां होगे तब भी आप एक नॉर्मल इंसान बन के रहना जरूरी है। रावण कितना बलवान था, कितना बुद्धिमान था, उसके पास कितना पैसा था, कितनी शौहरत थी, सोने की लंका थी उसके पास। प्रभु श्री राम अपना राजपाट छोड़कर सब कुछ चले आए, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण का वध किया, उन्होंने उसको हराया। पूरी रामायण में इससे बड़ी सीख और कुछ नहीं मिल सकती है कि प्रभु श्री राम जीते क्यों। रावण और प्रभु श्री राम में क्या ऐसा था कि प्रभु श्री राम के पास कुछ नहीं होने के साथ साथ सब कुछ था। रावण के अंदर था गुरूर, रावण के अंदर था घमंड कि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, मैं किसी को नहीं जोड़ता। उसके अंदर था एरोगेंस कि मैं किसी से हार नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। घमंड चूर चूर के भरा हुआ था। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम एक सिंप्लिसिटी के साथ, एक सिंपल इंसान के साथ साथ उन्होंने रावण का वध किया। और वो ये सिखाते हैं कि इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर ले, लेकिन अपने लोगों का साथ और अपने मन में कभी भी घमंड नहीं लाना चाहिए इंसान को। आज जो आपके साथ है, अगर कल आप किसी अच्छी पोजीशन पे भी होगे ना, आपके अंदर वो सिंप्लिसिटी झलकनी चाहिए, आंखों में वो प्रेम झलकना चाहिए। कोई दूसरा इंसान ये ना बोल पाए कि भाई वो उसके पास बहुत पैसे हो गए हैं, वो घमंडी हो गया है। घमंडी इंसान ज्यादा दिन तक आसमां में नहीं रह पाता है। वो एक ना एक दिन, मैं कहूंगा, कोई प्रभु श्री राम नहीं आएगा आपका वध करने, लेकिन आप अपना वध खुद कर लोगे। बोलने का बस मेरा यही मतलब है कि जिसकी हम प्रेयर करते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है, तभी हम एक अच्छे फॉलोवर बन सकते हैं। प्रभु श्री राम की क्वालिटीज को कुछ सीखना जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, और ये प्रॉमिस करूंगा खुद से भी, और आपसे भी चाहूंगा कि ये प्रॉमिस खुद से करो। अगर आपने अपने अंदर वो बदलाव लाया तो अपने से छोटों के अंदर वो बदलाव लाने की कोशिश करो कि आने वाला हमारा भविष्य और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। और जब हम दिल से बोले ना जय श्री राम, तो प्रभु श्री राम भी कहीं ना कहीं से देख के कहें कि हाँ, वही है मेरा भक्त जो मुझे फॉलो करता है। तो दिल से बोलिए जय श्री राम, और 22 जनवरी को बहुत सारा एंजॉय करिए, दीपावली मनाइए और प्रभु श्री राम को दिल से याद करिए। जय जय श्री राम।